दोस्तों, कई बार ये समस्या लोगों के एडेनियम पर बहुत आ रही है आजकल की हमारे एडेनियम के बर्ड्स कलियां खिल नहीं पा रही हैं। तो एक जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ आपको, एक बार स्प्रे ज़रूर करिएगा। आपके प्लांट पर अगर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो 15 दिन में एक बार 1 ग्राम लीजिए 05234 और मैं पूरा प्रोसेस अभी आपको बताऊंगी। और यही अब बेस्ट टाइम है कि आप अपने एडेनियम के कॉर्डेस को इस तरह से बड़ा और मोटा और मैच्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका मेरे लखनवी गार्डनर चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। तो देखिए, मेरे सारे एडेनियम बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, इनमें बूस्ट फ्लावरिंग हो रही। देखिए, रोजी वैरायटी एडेनियम में इतनी बूस्ट फ्लावरिंग आपने पहली बार शायद देखी होगी। एक ही प्लांट पर, जो कि मेरा बोनसाई प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर इतनी गिनती नहीं कर सकती हूँ, मतलब 20 से 25 फूल एक ही ब्रांच पर लगे हुए हैं। अब आप सभी को पता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 40 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। यही समय है हम इनकी केयरफुली देखभाल करें, जिससे कि आगे चलकर ये हमको फ्लावरिंग देते रहें। हमको अब पानी का बहुत विशेष ध्यान देना होगा। आप ये समझकर सूखे का प्लांट है, ये समझकर पानी कम देने की गलती अब बिल्कुल मत करिए। आपका प्लांट का तना जो है वो सिकुड़ जाएगा। देखिए कितना तरोताज़ा, एकदम स्ट्रिक्ट मेरा कोडेक्स है। तो पानी की कमी आजकल बिल्कुल ना करें, नहीं तो फूल भी जल सकते हैं, आपके फूल भी जल सकते हैं, इस तरह तरोताज़ा नहीं रहेंगे। कलियां भी जल सकती हैं और आपके पत्तियां भी जल सकती हैं। तो आप बिल्कुल भी ना डरें। आपकी सॉइल अगर वेल ड्रेन है, इस तरह से वेल ड्रेन सॉइल है, तो आपके प्लांट को कुछ नहीं होने वाला है। वेल ड्रेन सॉइल है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हाँ, सर्दियों में इनको पानी कम चाहिए होता है, लेकिन अभी पानी, इस प्लांट को पानी चाहिए ही चाहिए। निडर होकर डेली वाटरिंग करें। और हाँ, मैं तो पत्तियों पर भी, ब्रांचों पर भी शावर करती हूँ, ताकि इनके मॉइस्चर को बरकरार रख सकूँ। मॉइस्चर बना रहेगा तो प्लांट कभी भी सूख के सिकुड़ेगा नहीं। तो जैसे देख रहे हैं मेरे प्लांट, ये फ्लावर एडेनियम के रोजी वैरायटी फ्लावर मार्च से ही खिल रहे हैं। 1-2 लोगों ने बोला कि मैम रोज़ एक ही फूल दिखाती हैं। तो साथियों, मेरे पास है तो मैं क्या करूं। और कोई व्यूअर्स जो हैं नए जुड़े होते हैं, उनको जानकारी देना तो ज़रूरी होता है। अब हमारे यहाँ ये मार्च से लेके जून तक ये इसका पीक टाइम होता है। अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो सकता है आपके गार्डन में भी हो रही हो। देखिए, नॉर्मल वाला वो भी सम है, उधर मदर प्लांट भी रखा है। देखिए, आज मेरे क्रीम कलर के बहुत प्यारे से एडेनियम ने फ्लावरिंग करी है। तो इस तरह से ये पीक टाइम है, अभी बहुत फ्लावरिंग होगी। लेकिन जैसे ही बरसात आएगी, जून में थोड़ा जब टेम्परेचर 45 से ऊपर चला जाएगा, तब इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बरसात आएगी, इसमें फिर से दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो बरसात के बाद फ्लावरिंग आएगी, उसमें आपका नवंबर दिसंबर हाफ तक अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। मेरा फ्लावर ज़्यादा दिनों तक टिका रहता है। आप सभी लोग देख रहे हैं जो मेरे वीडियोज़, लगभग मार्च लास्ट से ही ये फूल खिलते हैं। और ये वाले फूल दोस्तों, ये वाले मेरे कम से कम 25-30 दिन से इसी तरह से हरे भरे तरोताज़ा लगे हैं। ना तो कहीं से सूख रहे हैं और ना तो कहीं से झुलस रहे हैं। तो मेरे प्लांट के फ्लावर टिके रहते हैं। इसका मेन कारण है कि मैं अपने एडेनियम प्लांट पर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कभी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर मैं इन पर NPK 1919 डाल भी देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ, तो ज़्यादा फूल आएंगे तो, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ।
क्योंकि केमिकल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो सारे लोगों को नहीं पता होते हैं, और सारे लोग केमिकल में ही भागते हैं। मैम कोई केमिकल बताइए, तो मैं बता तो देती हूँ, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। आपके प्लांट की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, और उसके विपरीत अगर हम ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करते हैं तो ताकि पौधे में नेचुरली ग्रोथ हो सके, अब पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाती है ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करने से, और पौधा प्राकृतिक रूप से फ्लावरिंग करता रहे, यही मैं चाहती हूँ। यही कारण है कि मैं ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। मेरे प्लांट के कॉडेक्स देखिए, ये कटिंग से लगाया प्लांट है और कितना मैच्योर हो चुका है और कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से आप भी जहाँ तक हो केमिकल को अवॉइड करिए, ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं ऑर्गेनिक के, बोन मील आपका ऑर्गेनिक है, बनाना फील फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक है, पोटाश भी ऑर्गेनिक आता है। आप केमिकल में ना जाकर इन्हीं का इस्तेमाल करिए। अब देखिए मेरे प्लांट की सारी पत्तियां एकदम चमकदार हैं। ये तो शावर किया था तो अभी ऐसा है, एकदम देखिए कितनी शाइनिंग वाली पत्तियां हैं। फूलों के साइज आप देखिए, और फूलों की क्वांटिटी देखिए, आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं। कहीं से अलग से नहीं मैंने लगाया है, मैं हर प्लांट की ब्लूमिंग आपको लाइव दिखाती, ये देखिए। तो केमिकल का इस्तेमाल ना करें। अब अगर आप कर लेंगे केमिकल का यूज़ तो आ जाएंगे फूल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा प्लांट को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये देखिए मेरा कॉमन वाला ओबीसम है, ये भी अच्छी बूस्ट फ्लावरिंग कर रहा है। अब बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है, इसमें भी ये बढ़ेगा, अभी और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अभी मेन प्रॉब्लम है कि धूप तेज की वजह से कलियां जल रही। मेरी तो कोई कली नहीं जली है, आपको दिखा सकती हूँ, सारी कलियां तरोताज़ा हैं और 2-4 फूल रोज़ इसमें खिलते ही खिलते हैं। इसका कलर देखिए आपको कितना प्यारा है, रेड है, उस पर ब्लैक लाइन बनी हुई है, डबल कलर में है, ये भी डबल कलर में है। तो धूप तेज है, अभी इसकी मेन प्रॉब्लम है कि कलियां जल रही हैं तो बिना खिले ही ड्रॉप हो जा रही हैं। तो ऐसे समय में आप पोटाश का यूज़ कर सकते हैं इस समय आप जड़ों में, मगर ध्यान रहे ऑर्गेनिक पोटाश जो आता है खाद भंडार पर, नर्सरीज पर, उसी को आप लीजिएगा। और इस समय आपको जड़ों में प्लांट की कोडेक्स के किनारे कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और अगर आपके प्लांट में इस तरह की बूस्ट फ्लावरिंग है तो आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वाटरिंग करिए, सादा पानी दीजिए और शावर कराते। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप पोटाश को 1 लीटर पानी में 1 चुटकी पोटाश डालकर ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। वो भी अगर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, इस तरह से खाली खाली प्लांट है, तो आप कर सकते हैं। पर प्लीज़ अवॉइड करिए, कोई भी फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग समय में मत दीजिए। तो अब किसी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है नहीं, अडेनियम के बस सुंदर सुंदर फूलों को इंजॉय करिए। अगर फ्लावरिंग अच्छी हो रही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खाली फ्लावरिंग को इंजॉय करिए आप। और अगर प्लांट बहुत मैच्योर भी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मैच्योर भी है और फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। इस प्लांट पर मेरे बहुत मैच्योर प्लांट उधर रखा है साथियों, लेकिन अगर मान लीजिए मैच्योर प्लांट है और फ्लावर नहीं आ रहे हैं, केवल पत्तियां पत्तियां हैं, तो हो सकता है आपके प्लांट में खाद ज़्यादा पड़ गई हो। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपका प्लांट स्वस्थ है और कहीं से डैमेज नहीं है तो थोड़ा लेट सही फूल आएंगे ज़रूर आएंगे। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इस डेजर्ट रोज़ को नहीं होती है। आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि तेज़ गर्मी और धूप में अपने प्लांट को लगातार धोते रहिए,
शावर कराते रहिए। इससे बहुत चमकदार पत्तियां होंगी। देखिए मेरे प्लांट की पत्तियां कितनी चमकदार हैं। तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा और प्लांट अगर भोजन अच्छे से बनाएगा तो इस तरह से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी जमकर होगी आपके प्लांट पर भी। मैं गारंटी लेती हूँ, इस तरीकों को अपनाएंगे तो इस तरह से गुच्छों में फूल आएंगे आपके भी प्लांट पर। दोस्तों यही समय है कि आप अपने एडेनियम के कॉर्डेस को मोटा कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग जब ये करता है तो ये तो वैसे ही सुंदर दिखता है। अगर जब फ्लावरिंग करता है तो ये वैसे ही सुंदर दिखता है, पर अगर मान लीजिए इसमें फ्लावरिंग नहीं है तो भी ये प्लांट बहुत सुंदर दिखता है। अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हरे भरे पत्तों से भी आपका प्लांट बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये प्लांट मेरा एकदम बुके लग रहा है, नीचे से 2 ब्रांच, ऊपर से इतने फ्लावर। तो एडेनियम की विशेषता है कि नहीं फूल खिलेगा तो भी ये इसका कॉर्डेक्स इतना आकर्षित होता है कि हर कोई को अपनी तरफ खींचता है। देखिए ऐसे लग रहा है कोई हिरन बैठा है, किसी न किसी आकार में ज़रूर होता है। तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है तो आप इसको थोड़ा शेमी शेड में रख दीजिए, जहाँ आप थोड़ा सा या तो ग्रीन नेट लगवा लीजिए, नहीं तो ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ सुबह से लेके 12 बजे तक धूप आती हो और बहुत भयंकर दोपहर की धूप ना लगने पाए। जब तक बारिश नहीं आती तब तक शेड में रख दीजिए और बारिश आने पर फिर बाहर निकाल दीजिएगा। अब थोड़े दिन के लिए बचाव कर लीजिए। बहुत हार्डी प्लांट है, डेली वाटरिंग करिए। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। और अगर आप नहीं लगा सकते हैं ग्रीन नेट तो मेरी तरह कोई देसी जुगाड़ कर लीजिए। देखिए मैंने डबल बेड की चादर को प्लांट के ऊपर लगा दिया है। धूप आती तो है लेकिन इन पर अब छन कर धूप आती है, जिससे हमारे फ्लावर 20 दिन से एकदम तरोताज़ा लगे। एक फ्लावर भी स्पेंड नहीं हो रहे हैं इस प्लांट पर। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट की देखभाल करनी है। वीडियो लंबा हो जाएगा, जानकारी तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आप सब लोग पसंद नहीं करोगे। तो चलिए अपने एडेनियम का ध्यान रखिए और धूप गर्मी से इनको थोड़ा बचाइए। शावर रोज़ कराइए, पानी रोज़ दीजिए। पर अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। धन्यवाद।